कैसा होगा आपका दिसंबर 2023 साल का आखिरी महीना? अलविदा 2023। आखिरी महीने में आपकी राशि आपको क्या देने वाली है? ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था आपको क्या देने वाली है? हम ये सब जानेंगे। आप लोगों का प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे और आप हम पर ऐसे ही अपना प्यार लुटाते रहें और हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाते रहें और आपको नई और सटीक जानकारी देते रहें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस मासिक राशिफल में आप जानेंगे अपनी नौकरी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने प्यार के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में और भी बहुत कुछ। विदेश यात्रा के बारे में भी जानेंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये बिल्कुल सही समय है सब्सक्राइब करने का, क्योंकि यही समय है आपका लकी समय। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को भी दबाइए और शुरू करते हैं आपके दिसंबर के राशिफल की चर्चा को। क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी जानकारी चंद्र राशि पर या नाम राशि पर आधारित होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो मैं यही कहूँगा, ये है ग्रहों की स्थिति जो आपके समक्ष है। शनि लग्न में, राहु द्वितीय भाव में, गुरु थर्ड हाउस में, चंद्रमा आपके छठे घर से यात्रा शुरू करेंगे, केतु अष्टम हाउस में, शुक्र तुला राशि के नवम भाव में, सूर्य मंगल आपके होंगे 10वें घर में और बुध होंगे 11वें घर में। ये जो स्थिति है ना ग्रहों की, ये दिखा रही है कि अब आप रुकेंगे नहीं। अब ग्रहों की ताकत आपके अंदर वो शक्ति दे देगी, वो ताकत दे देगी, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको जीत कैसे हासिल करनी है। यानी परेशानियों से लड़ने का तरीका ग्रह आपको सिखा देंगे। अब आप अपनी गलतियों को पहचान जाएँगे, दुनिया को पहचान जाएँगे, अपनी गलतियों को पहले पहचानेंगे, फिर सुधारेंगे, क्यों आप असफल हो रहे थे। आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे। किस व्यक्ति से क्या काम लेना है, ये आपकी समझ में आ जाएगा। गलत जगह पर आप जाके दरवाज़ा नहीं खटखटाएँगे, सही जगह पे जाके दरवाज़ा खटखटाएँगे और सफलता पाएँगे। आप दूसरों से अलग करेंगे, जो दुनिया कर रही है, उसको छोड़ देंगे, क्योंकि दुनिया जो कर रही है, वो तो सभी लोग कर रहे हैं। अब आप भेड़ चाल में नहीं चलेंगे, दुनिया से अलग चलेंगे, कुछ नया, कुछ हटके करेंगे। आप कुछ अलग करेंगे, कुछ हटके करेंगे, जिससे आपकी पहचान बनेगी। चुनौतियों को स्वीकार करेंगे। नए साल की शुरुआत भी 1 महीने बाद हो ही जाएगी, तो नए साल में आप नए बदलाव के साथ एंट्री मारेंगे और दिसंबर को भी नया बना देंगे। एक कहते हैं ना, पुराना कुंभ राशि वाला जातक मर गया, अब एक नया कुंभ राशि वाला जातक या जातिका पैदा होगा, जिसके अंदर सभी प्रकार के अनुभव होंगे, ज्ञान होगा, चुनौतियों से लड़ने की ताकत होगी। नौकरी में आपको बढ़िया परिणाम मिलेंगे, क्योंकि दशम भाव में मंगल कुल दीपक योग बना रहे हैं, साथ में सूर्य भी होंगे, तो सरकारी काम, सरकारी नौकरी आपकी बनती चली जाएगी। स सरकार से काम आप करते हैं, कोई ठेका वगैरह लेते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके का प्राइवेट काम भी अगर आपका सरकारी है, तो वो भी चलेगा और सरकारी नौकर हैं, तो भी बढ़िया। सरकारी नौकरियों की तलाश में भी सफलता मिल जाएगी। मंगल आपके पास पैसा कमाने की तरकीब लेकर आएँगे, कि वो जुगाड़ लेकर आएँगे, वो तरकीब लेकर आएँगे कि कैसे आप पैसा कमाएँ, और मंगल आपको कुल दीपक योग तो बनाएँगे, साथ में आपका गुड लक भी बढ़ा देंगे। गुड लक से आपके पास पैसे और हर चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अब आप सफल होने वाले हैं। बहुत दिनों से रुके हुए काम, जो व्यापार में अटक रहे थे, नौकरी में कुछ काम अटक रहे थे, पढ़ाई में कुछ अटकन थी, वो सब दूर होने वाली है। सरकारी नौकरी में लाभ होने वाला है। नई विचारधारा, नई तकनीक के साथ आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे और बुरे दिन आपके समझ लीजिए एक तरीके से खत्म हो गए। शनिदेव थोड़ा आलस दे सकते हैं, आप थोड़ा काम टालने की प्रवृत्ति आपके अंदर हो सकती है, लेकिन शश योग बन रहा है, तो पहले आप टालेंगे, बाद में खड़े हो जाएँगे काम करने के लिए। तो शनिदेव आपके कामों में थोड़ा-सा विलंब करा सकते हैं, लेकिन काम ज़रूर बनेंगे और अपने बलबूते देर-सवेर आप अमीर बन जाएँगे, इस बात की गारंटी है। सेहत का ध्यान रखिएगा।
वैवाहिक जीवन में शनिदेव थोड़ी-सी तनाव दे सकते हैं। पति-पत्नी के बीच में थोड़ी-सी टेंशन हो सकती है, कहा-सुनी हो सकती है, प्रतिस्पर्धा हो सकती है, पैसा कमाने की होड़ हो सकती है कि मैं ज़्यादा कमा रही हूँ, तुम कम कमा रहे हो। इस बात को लेकर थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ी उथल-पुथल बनी रहेगी। कुँवारों को भी थोड़ा-सा विलंब हो सकता है कि शादी का रिश्ता होते-होते रुक जाए, टल जाए, जवाब ना मिले, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। ब्रेकअप हो सकता है किसी का कि अगर पहले से बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी, तो अब लड़ाई जो है वो रिश्ता टूट भी सकता है। अ, केतु अष्टम भाव में है तो ज़्यादा संभावना है ब्रेकअप होने की, लड़ाई-झगड़ा होने की, संबंध टूटने की, एक-दूसरे से दूरी बनाने की। चरित्र को नहीं बिगाड़ना है, पता चला इधर से रिश्ता टूटा, कहीं और चले गए, पत्नी से लड़ाई हुई तो कोई और चक्कर चला लिया, ऐसी गलती मत करिएगा। दूसरों की अगर आप देखेंगे कि अ, आपकी लव लाइफ़ के बारे में कहा जाए तो यहाँ पर भी थोड़े उठा-पटक रहेंगे, लेकिन ठीक रहेगा। पारिवारिक तनाव रिश्तों में दूरी ला सकता है। अब पारिवारिक तनाव कैसा होगा? देखिए, एक अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपकी पत्नी या पति होंगे और घर में बच्चे, माता-पिता सब लोग होंगे। अब पति-पत्नी की आपस में नहीं बन रही है, इसकी वजह से बाकी घर के लोग परेशान हो जाएँगे, बच्चे भी परेशान हो जाएँगे कि मम्मी-पापा की लड़ाई हो रही है, कहा-सुनी हो रही है, सास-ससुर हैं, दादा-दादी हैं, जो भी घर में लोग रहते हैं, उनकी टेंशन उनसे आपकी लड़ाई नहीं होगी, पत्नी से जो लड़ाई है, वाद-विवाद है, उसका असर उस पे पड़ेगा। उसकी वजह से सब चुप करके बैठ जाएँगे, देखो 2 लोग लड़ रहे हैं, शांत रहो। लोग अब वो आएँगे आपको सलाह-मशवरा कराने, पता चलेगा आप उनसे भी लड़ गए, ऐसी चीज़ हो सकती है। तो प्रेम संबंधों में भी तनाव है थोड़ा-सा, परिवार में खुशी अगर आएगी, तो थोड़ा-सा संघर्ष के साथ आएगी। पारिवारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, वाहन ठीक प्रकार से चलाना है, किसी विदेशी से प्यार हो सकता है, ये एक अच्छी बात है, किसी विदेशी से प्यार हो सकता है, किसी एनआरआई से प्यार हो सकता है। आप इंडिया के किसी ऑफ़िस में बैठकर काम करते हैं, पता चला आपकी बात विदेश में किसी लड़का या लड़की से होती है, तो उससे मोहब्बत हो गई, आप शादी की बात भी आगे बढ़ा सकते हैं। विदेश में नौकरी या प्यार पाने के लिए बहुत अच्छे मौके हैं। यारी-दोस्ती भी आपकी रहेगी। पेशे में सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे नौकरी है या व्यापार है, आप एक नए आइडिया, नए टेक्नीक के साथ आगे बढ़ेंगे। आप के अंदर अच्छी समझ होगी, खुद ही आप सफलता का रास्ता ढूँढ लेंगे और सफल हो जाएँगे, अच्छा जीवन जिएँगे, 2024 की एक अच्छी शुरुआत करेंगे। तो मैं यही कहूँगा, एक अच्छा समय है कुंभ राशि वालों के लिए, साढ़े साती का प्रभाव है, थोड़े उठा-पटक रहेंगे, लेकिन इस उठा-पटक के बाद भी आपको एक शानदार सफलता मिलने वाली है। हनुमान जी की उपासना करिएगा और साथ में श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम, ये जो श्लोक है, जो लाइन्स हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा, तो आपको बहुत लाभ होगा और जीवन में हनुमान जी की और श्री राम जी की कृपा आपके बरसती रहेगी। एक अच्छा समय है, अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हैं, तो फिर आपके लिए सब कुछ बहुत बेहतर है। आपको कहीं पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए, अपने ग्रहों को मजबूत बनाने के लिए दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। हरि ओम, नमस्कार।